हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डन डिज़ायर्स। देखिए फ्रेंड्स, मेरा अब रिपॉटिंग का काम ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है और डी क्लस्टरिंग भी मैंने काफ़ी कर दी हुई है। तो आप देखिए मेरे गार्डन को अब कितना खाली हो गया है। आपने पिछली वीडियोस चेक की होंगी, यहाँ पे पूरा मिट्टी का ढेर था। ये देखिए, ये पूरा मैंने क्लीन कर दिया है और वॉश कर दिया है यहाँ से। ये ड्रैगन फ्रूट की कटिंग्स हैं, इसको मैं ले जाऊँगी साथ में, फिर देखती हूँ वहाँ जाकर कि कैसे इसको रखना है, कैसे लगाना है। ये सब बल्ब्स हैं, ये देखो हल्दी के बल्ब्स हैं और लिली है और रेन लिली है। ये इस तरह से मेरे स्पाइडर प्लांट हैं। इसका जो है नीचे वाला जो नेट होता है वो कोकोपीट से बनता है, इस बास्केट का। और वो ना ख़त्म होना स्टार्ट हो गया, ये देखो यहाँ से भी ख़त्म हो गया। तो मैं नर्सरी से एक प्रॉपर नेट फिर से ले आऊँगी, जो इसकी बास्केट होती है कोकोपीट की। ये देखो ये टूटनी शुरू हो गई है। तो इसमें ना प्लांट्स बहुत अच्छे ग्रो करते हैं, बहुत हेल्दी रहते हैं। तो इसमें ये वाली बास्केट लोहे की बनी हुई है, तो कहीं जाती भी नहीं है, बहुत बढ़िया रहती है। तो मैं सोच रही हूँ कि इसी में ही इन प्लांट्स को रहने दूंगी और इसको मतलब एक बास्केट इसकी दो ले लूँगी। अदरवाइज़ मेरे पास हैंगिंग के प्लास्टिक पॉट्स भी हैं, अगर वो बास्केट मुझे नहीं मिली तो मैं उसमें शिफ्ट कर दूँगी, वैसे इन्हीं में ही रखूँगी। सही से ये मेरी सक्लेंट की ट्रे हो गई, ये भी मैं लेके जाऊँगी। उसके अलावा मैंने रोज़ के जो प्लांट हैं वो यहाँ ज़मीन में लगा दिए हैं और तुलसी भी ज़मीन में लगा दी है। ये स्पाइडर प्लांट यहाँ पे लगाया है। अभी जो मैंने यहाँ से मिट्टी क्लीन की है ना, वो थोड़ी इधर चली गई है, बट धीरे धीरे ये सेटल हो जाएगी। नहीं हुई तो मैं पानी से इसको क्लीन करके फिर से कर दूँगी। ऐसे ही ये रोज़ लगाया है और ये तुलसी लगाई है। अभी थोड़े पौधे मुरझाए हुए लग रहे होंगे आपको, तो ये धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। ज़मीन में तो पौधा जो है ना बहुत हेल्दी और बहुत अच्छे से ग्रो कर जाता है, इसलिए कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। ये समय मुरझाए हुए हैं बट ये ओवरनाइट ठीक हो जाएंगे। ये देखो ये तुलसी पूरी गमले से रूट बॉल के साथ पूरी ऐसे करी है, इसलिए ये मुरझाई नहीं है। ये 3 पौधे हैं तुलसी के, और ये मेरा पॉट टूट गया हुआ है, इसलिए ये मैं नहीं लेके जाऊंगी। इसके अलावा ये वाला पॉट भी मेरा टूट गया हुआ है, जिसमें कैलन-कोई लगी है, तो इसको भी मैं नहीं लेके जाऊंगी। ये मैंने कुछ पेंसिल कैक्टस यहाँ पे ऐसे लगा दिए हैं, और ये जो है ये भी मैंने, इसका भी रूट बॉल काफ़ी बड़ा है। ये जो क्राइसैंथेमम है, इसमें छोटे फ्लावर्स आते हैं और देखिए बड्स बन रही हैं। तो इसको मैं, जब तक हम यहाँ हैं, इसी को यहीं पे इंजॉय करेंगे। ये कोलियस है, इसकी थोड़ी सी यहाँ से ब्रांच टूट गई हुई है, तो इसको कट करके अलग लगा दूँगी। रूट इसके नीचे हैं। ये भी तुलसी पूरी रीपॉट एज इट इज़ कर दी थी, रूट बॉल नहीं छेड़ा है, इसलिए ये बिल्कुल सही है। ये देखिए यहाँ पे भी होल बन गए हैं, देखो पता नहीं कौन सा जानवर है ये, मुझे समझ नहीं आती है कौन है इसके अंदर, तो जो इतने बड़े बड़े होल कर रहा है। एक्चुअली यहाँ पॉट्स पड़े थे तो उसको भी आराम था पूरा, और उसने नीचे नीचे पूरे होल कर लिए हैं। ये कुछ तुलसी के पौधे भी लगे हुए हैं यहाँ पे, और ये चेन प्लांट मैंने कटिंग लगाई है। ये सारे मेरे पौधों की कटिंग्स हैं, और इवन पूरे पूरे प्लांट्स भी हैं। पहले मैंने सोचा था सेल करूँगी, बट अब फिर मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, और मुझे पौधे जो है ना वो सेल करना कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। तो मैंने इनको जो है यहीं पे लगा दिया है, धीरे धीरे इनको यहाँ लगा दूँगी। जैसे ये रखा, ये लगा दिया हुआ है, ये धीरे धीरे, आज मैं थक गई हूँ पूरा ये करके, तो मैं फिर धीरे धीरे यहाँ पे ये सब करती रहूँगी। ये मैंने सब कटिंग्स यहाँ पे रख दी हुई हैं। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने कुछ पौधे जो हैं वो इस तरह से तैयार कर लिए हैं ले जाने के लिए। तो आप मानेंगे नहीं, मेरे पास लगभग जो है 85 टू 90 पॉट्स थे, और ये कम होकर अब सिर्फ 20 पॉट्स रह गए हैं, जो कि मुझे ले जाने हैं। इससे कम नहीं कर सकती थी, फिर मुझे कुछ कुछ पौधे छोड़ने पड़ने थे। अब तकरीबन जो 80 पौधों में प्लांट्स थे वो सब मैंने ले लिए हैं। इवन की जैसे पर्पल ये वाली थी, ये भी मैंने ले ली हुई है, पर्पल वाइन जो होती है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। ये मेरी तुलसी जी का पौधा है, ये देखो। जब तुलसी मैच्योर हो जाती है तो उसके लीव छोटे होने स्टार्ट हो जाते हैं, और ये देखो ऐसे छोटे। और जब ये नया पौधा होता है तो उसके लीव्स बहुत बड़े बड़े होते हैं। ये पूरा पेड़ बन गया है तुलसी का। तो ये मुझे पसंद है, तो मैंने ये नहीं छोड़ना है, मैं ये साथ लेके जाऊंगी। उसके बाद ये डेफिनबेकिया है देखिए, और यहाँ ये एक प्लांटर है जिसमें देखो ड्रेसीना और गुड़हल की कटिंग लगाई हुई है मैंने। कड़ी पत्ता, पेंसिल कैक्टस है, और इसमें हवर्थिया है देखो, और ये है एरोहेड प्लांट, सिंगोनियम जिसे कहते हैं, और ये ड्वार्फ वैरायटी ऑफ स्नेक प्लांट है। तो इसमें कुछ कटिंग्स मैं और भी रखूँगी, ये मुझे प्लांट देना है।
और ये मैंने अपने लिए तैयार किया है पेंसिल कैक्टस। और ये विंका है, ये काफ़ी मैच्योर प्लांट था, तो उसकी जो है एक रात पूरा बिना पानी के रहा है, तो उसकी ऐसी हालत हो गई है। देखती हूँ चलता है कि नहीं, नहीं तो फिर मैं इसकी थोड़ी कटिंग करके फिर चलाने की कोशिश करूँगी। ये मेरा मोगरा का प्लांट है, देखो उसकी कितनी बुरी हालत हुई है, क्योंकि इग्नोर पड़ा हुआ था पूरा, और इसको टर्टल वाइन ने पूरा कवर किया हुआ था, इसलिए अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहा था। अब मैं इसकी केयर करूँगी, बड़े पॉट में रख दिया है। विंटर्स में ये डोरमेंट रहेगा, फिर उसके बाद इसका ध्यान देंगे मार्च फरवरी के लिए। ये मेरा सांबर चीरा का प्लांट है, साउथ में इसको पालक की तरह यूज़ किया जाता है, तो ये भी मैं रखती हूँ, मुझे अच्छा लगता है ये। और एक एलोवेरा इसमें मैंने लगा ली है, जो मल्टीप्लाई हो जाएगी और फिर काफ़ी सारी एलोवेरा मेरे पास हो जाएंगी। ये नींबू का प्लांट है, देखिए ये मेरे पास हाइब्रिड वैरायटी में था नींबू, बट वो नींबू जो है वो सूख गया था। हम जब घर गए हैं तो ये नींबू सूख गया था, उसके बाद ये जड़ में से नींबू निकला है। ये भी देखिए कितना स्ट्रांग हो गया हुआ है। अब मैं इसको देखती हूँ कि इस पर नींबू लगेगा कि नहीं। अगर नहीं लगा तो फिर मैं इसको छोड़ जाऊंगी, ज़मीन में लगा दूंगी, और फिर मैं हाइब्रिड वैरायटी का यहाँ से लूँगी दोबारा से। ऐसे ही एक ये चाइनीज़ ऑरेंज का प्लांट है, वो भी ऐसे लगा हुआ है। ये अडेनियम मैंने इस पॉट में लगाया है, देखो, और इसमें कुछ वर्थियस रखे हैं, जो कि मैं सक्लेंट ट्रे में शिफ्ट कर दूँगी, यहाँ पे नहीं रखूँगी। ये अभी जस्ट ऐसे ही रखे हैं सुंदर लगने के लिए। ये ऐसे अडेनियम का प्लांट लगा हुआ है। ये भी अडेनियम मैंने कटिंग से ग्रो किया था, तो ये इसको भी रूट ऊपर तक पूरा कवर कर दिया है, ताकि ये अच्छा चले और इसका रूट्स नीचे का डेवलप हो जाए स्टॉक। तो ये अडेनियम मैंने जो है वो कटिंग से ग्रो किया है, देखिए। अभी बड़े पॉट में इसको पानी का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि पॉट जो है वो प्लांट के अकॉर्डिंग ही रखना चाहिए। अगर छोटा प्लांट है ना आपका, तो आपको बड़े पॉट में नहीं लगाना चाहिए। बट मेरे पास अभी ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, मैंने सब छोटे जो पॉट्स हैं ना वो रख दिए हैं पैक करने के लिए। तो इसमें मुझे बहुत ही कम पानी देना है, तो इसके लिए मैंने इसमें देखिए टैंगल्ड हार्ट वाइन, पोर्टुला का और मॉस रोज लगाए हैं, जिनको बहुत कम पानी की ज़रूरत है। ये मेरा ड्रेसिना है, जिसको मैंने कटिंग से ग्रो किया था, और ये एस्पेरेगस फर्न है, देखिए। और यहाँ मैंने पुदीना भी लगाया है साथ में, तो इसको भी पानी अभी ध्यान से ही देना है, क्योंकि ये डोरमेंसी में जा सकता है। ये मैंने रोज़ की जो है ना एकदम हार्ड प्रूनिंग कर दी है। मैंने पार्क में देखा था, तो वहाँ उन्होंने ऐसी प्रूनिंग की थी, तो देखते हैं अगर चल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर देसी रोज़ है, कोई बात नहीं, फिर और लगाएंगे दोबारा। ये ऐसे ही मिंट मिंट है, पुदीना। और ये मेरा जेड प्लांट है, ये मेरा फेवरेट है, तो मैं इसको रखूँगी। और ये मैंने एक अपना पॉट तैयार किया है, जिसमें मैंने सब प्लांट्स की एक एक कॉपी रखी है। ये देखिए, ये चेन प्लांट हो गया, ये वेरीगेटेड स्नेक प्लांट है, डॉफ स्नेक प्लांट, एलोवेरा, डेविल्स बैकबोन, कैलेंडोई की देसी वैरायटी। उसके बाद ये बेबी टीयर्स, और ये रियो का प्लांट ट्राई कलरिस वाला, विंका। यहाँ एक पत्थर चट्टा भी है, देखिए। तो इसमें लगभग 10 से 15 पौधे हैं एक ही पॉट में। ये मेरा कोलियस है, देखो इसके लीव्स ऊपर कोई और कलर है, यहाँ पे कोई और कलर है, और यहाँ पे देखो एक ही पौधे में ये और कलर है। तो ये बहुत ही प्यारा लगता है, मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी कि ये प्लांट तो आप ज़रूर लगाएं कोलियस का। ये क्रोटॉन है, देखिए, ये भी मैंने इसी में लगाया है। और ये ऐसे गमले की लुक आ रही है। ये इसमें जो है ना, मेरे पास एक वो थी फॉक्सटेल फर्न की पॉट था, तो वो ना इसने स्नेल्स ने पूरा ख़राब कर दिया अंदर से। पॉट के अंदर भी स्नेल चली गई थी, और मेरा पौधा पूरा इसका जूस ही ख़त्म कर दिया है, जो इसके राइजोन थे, देखिए बिल्कुल ऐसी ख़राब हालत में हो गई। तो अब मैंने ये रूट बॉल जो है यहाँ पे रख दिया है, देखते हैं पानी अगर कम मिलेगा तो शायद चल पड़े। और ये क्राइसैंथेमम की कटिंग सारी मैंने लगाई हैं इसमें, और कड़ी पत्ता एक रखा है अपने लिए। इसके अलावा ये मैक्सिकन पेटोनिया हो गए, और इसमें सिंगोनियम भी है, और ये मेरी टर्टल वाइन है, और ये मेरा मोगरा का प्लांट है। तो इस तरह से ये पॉट सिर्फ मेरे तैयार हुए हैं जाने के लिए, नहीं तो 80 से 90 गमले थे लगभग जो मेरे पास थे, जिनको रिड्यूस करके मैंने सिर्फ 20 पौधे तैयार किए हैं। मैं आपको गिना भी देती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 है। और इसके अलावा वो 3 जो हैं मेरे स्पाइडर प्लांट, और 2 स्पाइडर प्लांट और एक सक्लेंट की ट्रे, तो टोटल 20 गमले ही मेरे तैयार हुए हैं, देखो। तो मैंने
80 गमलों से 85 गमलों से जो है सिर्फ 20 में लगभग अपने सारे प्लांट्स जो हैं वो कर लिए हैं। और इससे जो है ना, ये देखो, ये सारा गमला मैंने वॉश किया है आज, और इसको अब सूखने के लिए रखा हुआ है। आज पूरा दिन ये सूखेंगे, कल की भी धूप लगेगी। तो देखिए कितने गमले और अभी कितने ही अब अंदर रख दिए हैं जो सूख गए हैं। वो भी आपको दिखा देती हूँ, आपको विश्वास आ जाएगा कि नए गमले जो हैं मैंने खाली कर लिए हैं। अब देखिए विंटर्स के लिए हमारे पास ये सारे गमले तैयार हो गए, हमें और ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। और अब हम विंटर्स के सीजनल फ्लावर्स और वेजिटेबल सब लगा सकते हैं। तो इस तरह से गार्डन की सफाई भी हो गई है। इन केस अगर हमें नहीं भी मूव करना हो तो हमारा जो गार्डन है वो साफ़ हो जाएगा। अब माली को बुला के मैं इसमें पूरे सीजनल फ्लावर्स भी लगा सकती हूँ। अगर हम यहाँ रुके तो ये बिल्कुल खाली होगा, नहीं तो यहाँ पूरा एकदम झाड़ बना हुआ था, जंगल टाइप बना हुआ था, जिसमें कि ये सब जानवर वगैरह आ रहे थे जो होल्स कर रहे हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप भी अपने गार्डन की जो है डीक्लटरिंग कीजिए। दिवाली से पहले ही अपने गार्डन में से काफ़ी जो पौधे हैं जो जिनकी मल्टीपल कॉपीज़ बनी हुई है ना, उनको आप रिमूव कर सकते हैं और अपने गमले जो हैं खाली कर सकते हैं विंटर्स के लिए। और जो पौधे आपको पसंद नहीं हैं वो आप डिस्कार्ड ऑफ कर दीजिए। अपने फ्रेंड्स को, अपने नेबर्स को, अपनी फैमिली को आप शेयर कीजिए पौधे, और अपनी भी गार्डन में स्पेस बनाइए, नए पौधों के लिए जगह बनाइए। और अगर आपने शिफ्ट करने हैं तो भी आप इस तरह से बहुत कम गमलों में कई सारी कॉपीज़ लगाकर, कई सारे जो कटिंग्स हैं वो एक एक गमले में लगाकर आप इसको मूव कर लीजिए। और जिस जगह पे जाना है वहाँ जाकर आप फिर अपने गमलों में दोबारा से लगा लीजिए उनको, जिस तरह से भी आपको सूट करे। तो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, जिसमें मैंने ये सिखाया है कि प्लांट्स को कैसे शिफ्ट करना है और डीक्लटरिंग कैसे करनी है, जिसमें कि आप अपने पौधों को छांट सकते हैं और सफाई कर सकते हैं दिवाली के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स मैं अब टाइम टू टाइम अपनी गार्डन ओवरव्यू की वीडियो दिखाती रहूँगी, और प्लांट्स की केयर कैसे करनी है और कैसे अगली सब्जियों के लिए तैयार करना है, कैसे अगले सीजनल फ्लावर्स लगाने हैं, वो सब बताऊंगी। इसके साथ ही मेरी गार्डनिंग टूल्स की भी वीडियो आएगी कि आपको बेसिक गार्डनिंग टूल्स क्या क्या रखने चाहिए, और ऐसी ही और वीडियोस आती रहेंगी। और जब हम शिफ्ट करेंगे और जहाँ पे जाएंगे वहाँ पे जब मैं इनको सेटल करूँगी तो फिर तब मैं आपको इसका दिखाऊंगी कि मैंने इनको फाइनली शिफ्ट कर लिया है। देखो ये अब बहुत इजी हैं ये गमले लेके जाने, बाकी सामान के साथ ये 20 गमले जाने मुश्किल नहीं है। बजाय कि आप 80-90 गमले लेके जाएं, अब आप 20 गमले इजीली ले जा सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।